दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। जैसा कि आज आपने देखा, सारे समीकरण फेल हो गए, एग्जिट पोल फेल हो गए। जहां उम्मीद ये लगाई जा रही थी, जबकि विपक्ष का ये भी कहना था कि 100 का आंकड़ा इस बार एनडीए नहीं छू पाएगी, वहीं सारे समीकरणों को फेल करते हुए, एग्जिट पोलों को पार करते हुए बीजेपी इस समय जब ये बात रिकॉर्ड की जा रही है, इस समय 200 का आंकड़ा छू रही है। तो आज हमारे साथ इसी मामले पर चर्चा करने के लिए किच्छा के पूर्व विधायक, जो कि भाजपा से थे, भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको इस जीत की, प्रचंड जीत की बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद बहुत। क्योंकि ये एक तो उम्मीदों से भी आगे जाके हो गया, क्योंकि उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि 100 से 120 सीटें एनडीए के खाते में आ सकती हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना यह था कि 160 सीटें आ रही हैं। तो कहाँ 120, कहाँ 160, ये तो 200 प्लस चले गए। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम जीतते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। हमें लगता है कि जनता ने विश्वास किया है, हमें उस विश्वास पर खरा उतरना। और जब हम हारते हैं तो हमें बिल्कुल विनम्र होकर उस हार को स्वीकार करके अपनी मीमांसा करनी चाहिए कि हम में कमी कहाँ है। दुर्भाग्य से कांग्रेस लगातार हार रही है। अभी कोई कह रहा था कि राहुल जी के नेतृत्व में 91वीं हार है, 91वीं हार। हर हार से वो कुछ सीखने की बजाय, अपनी कमियों का सिंहावलोकन करने की बजाय, अपना मूल्यांकन करने की बजाय, वो क्या करते हैं, सिस्टम पे ही उंगली उठाते हैं। कभी कह देते हैं कि मशीन खराब थी, कभी कहते हैं वोट चोर हैं ये लोग, कभी वो कहते हैं कि संविधान की हत्या करने वाली बात, भारत की डेमोक्रेसी जिसको दुनिया मानती है उसमें कह रहे हैं बेईमानी हो रही है। तो जब आप अपनी हार स्वीकार नहीं करते हो और हार के कारणों में जानने के बजाय दूसरे बहाने ढूंढते हो, तो फिर आप अपने को नीचे की ओर ले जाने का रास्ता खोल देते हो। ये हो रहा है कांग्रेस के साथ। 5 सीटों पर इस वक्त बढ़त बना रखी है कांग्रेस ने। अगर सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, 5 सीटों पर। वहीं एक नई पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी 5 सीटों पर ही है। तो क्या ये माने कि ओवैसी की पार्टी बड़ी है, या फिर कांग्रेस का स्तर इतना नीचे आ गया है कि वो नई पार्टियों को भी कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस में फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ने शुरू से दो कारण हैं जो आज कांग्रेस के पतन का कारण है। एक, नेहरू खानदान की छाया से बाहर नहीं निकलने दिया गया कांग्रेस को, और इसकी वजह से उनके पास जो बड़े बड़े नेता थे, जो कैपेबल थे, जो पूरे देश में पार्टी खड़ी कर सकते थे, वो धीरे 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 करके या तो छिटकते गए या वो किनारे हट गए। और उसी परिवार को आगे लाने के लिए राहुल जी को, उसके पहले राजीव जी को, उसके पहले इंदिरा जी को, या जो भी रहा चला रहा नेहरू खानदान, उस कारण, उस चक्कर में जो काबिल लोग थे वो पार्टी से हटते चले गए। एक शुरुआत पटेल के ज़माने से हुई और अंतिम इनका विकेट गिरा प्रणब मुखर्जी के रूप में। आज जो कांग्रेस रसातल में जा रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो हार के कारणों को तलाश कर अपना सुधार करने की बजाय आज भी वो लोकतंत्र पर हमला करती है और सिस्टम पे दोष उठाती है। वोट चोर, वोट चोर। अब आप देखें, ओवैसी ने जब बातें शुरू की तो इन्होंने ये नहीं समझने की कोशिश की कि ओवैसी कहाँ बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, इन्होंने कहा। अब आज ये जवाब दें कि बी टीम कौन है भाई, तुमसे बराबर तो वो लेके आ रहे हैं ओवैसी, हम कहेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस आज 2 या 3 4 सीटों पर पहुंच सिमट गई है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आखिर क्या कारण है कि एक प्रदेश में कहीं हार हो जाए, अध्यक्ष बदल दिया जाता है। हम लोगों की जिम्मेदारियां तय होती हैं संगठन में। अगर कोई रिजल्ट नहीं देता है तो उससे पूछा जाता है भाई क्यों नहीं दिया, हटा दिया जाता है। लेकिन 91 बार जिस नेता के नेतृत्व में कांग्रेस हार रही है, फिर भी उन्हीं को ढो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के अलावा किसी को नेता नहीं बनाएंगे। ये जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, ये कांग्रेस के रसातल कारण है। दूसरी ओर बीजेपी है जिसने अपने कैपेबल नेताओं को आगे बढ़ाया। अगर उन्हें लगा कि अब देश को आडवाणी जी के बाद मोदी जी की आवश्यकता है, तो भाजपा को 1 मिनट नहीं लगा, आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता के स्थान पर मोदी जी को आगे किया गया। और उसका परिणाम देश ने देखा कि भाजपा अपने दम पर तीसरी बार लगातार सत्ता में है। बीजेपी बिहार इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लगभग 91 सीटों पर इस समय अकेली भाजपा आगे चल रही है जी। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जेडीयू आती है। लगभग 79 अंकों पर, 79 सीटों पर जेडीयू ने बढ़त बना रखी है। हालांकि ये हार और जीत का आंकड़ा तो बहुत हद तक सामने आ चुका है, लेकिन जब वेरीफाइड आंकड़ा आ जाएगा तब उसे हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे। तो ये जो बीजेपी निकल के सामने आई है,
लगभग लगभग बहुमत के 122 नंबर, बहुमत का जादुई आंकड़ा है, तो बहुमत के अकेले दम पर बहुत नजदीक पहुंच गई है। फिर भी देखिए, यही तो बड़प्पन है कि आज सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी भाजपा का हर नेता यही कह रहे हैं कि हम नीतीश नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब क्या है? मतलब यह हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। आपको याद होगा, एक समय अकाली बहुत ताकतवर पार्टी थी पंजाब में, उनके दम पर सरकार चल रही थी केंद्र में, लेकिन बाद में जब अकालियों की संख्या बहुत कम रह गई, 2 सीट जीत कर आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि तुम्हारी अब सीटें, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप आ गए हैं। फिर भी उनको सरकार में शामिल किया, मिनिस्टर बना के रखा। क्यों? गठबंधन का धर्म यही है कि जो मेरा मित्र है वह ताकतवर हो या कमजोर हो, उसके साथ हम समान व्यवहार करेंगे। ये है गठबंधन धर्म का निर्वाह। वो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देखेंगे कि जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिहार में हार जाएंगे तो केंद्र में सरकार गिर जाएगी, आप देखेंगे केंद्र में मोदी जी की सरकार चलेगी, वो भी एनडीए की सरकार है। और प्रदेश में भले उनकी सीटें हमसे कम हैं, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें नीतीश कुमार की पार्टी इसको लीड करेगी। ये मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी पद यात्रा करते हैं, पहले एक छोटा बम फोड़ते हैं, उसके बाद फिर वो एटम बम फोड़ते हैं। जी, तो जनता पे क्या कोई असर नहीं पड़ा इसका? वो भाषा ही गलत है, ये बम की भाषा कि मैंने हाइड्रोजन बम छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया। इस तरह की भाषा देश स्वीकार नहीं करता। हमारा जो देश है ये बवाल को नहीं, ये सुलझाव को स्वीकार करता है। मोदी जी ने आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है कि हम एक बढ़ती हुई इकोनॉमी हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम साम्राज्यवादी नहीं हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम सबको उसके सहत अस्तित्व के साथ उसके साथ चलने को तैयार हैं। ये जो भाव है, यही भाव भारतीय जनमानस का मानस है। वो चाहता है कि बवाल करने वाले आदमी नहीं, जो रास्ता बताने वाला आदमी उसके साथ चलो। और आप देख रहे होंगे कि जितनी हारें हो रही हैं, हर हार पे जो बौखलाहट है और बौखलाहट के बाद जो हल्की बातें हैं, मैं कभी कभी हैरत में पड़ता हूँ। इस देश की परंपरा रही है कि हमारी दलगत लड़ाई रही, लेकिन जब कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कैसे आप शब्द बोलना, कैसे हल्की बातें करना, कैसे घटिया बातें करना, ये जो कल्चर डेवलप किया है कांग्रेस ने, उससे मुझे लगता है कि वो जनता का विश्वास और ज़्यादा खो दिया है। तो आगे फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि अगर इसी बहुत तरीके बढ़िया से फ्यूचर होगा, बहुत शानदार चलेगी सरकार। क्योंकि लोगों को बिहार का वो दौर याद है जब लालू यादव की सरकार होती थी, कांग्रेस गठबंधन की, किस तरीके से वहाँ जंगल राज कायम था, कैसे वहाँ पर कोई शाम को 6 बजे के बाद नई गाड़ी लेके नहीं निकल सकता था, कोई पैसे वाले आदमी के लड़के उठा ले जाते थे, मुख्यमंत्री के घर में बैठ के अपहरणकर्ताओं के साथ समझौते करने पड़ते थे, और नाना प्रकार से वहाँ पर विसंगतियाँ थी। सड़कों का हाल खराब था, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट नहीं था। आज बिहार नए रास्ते पर चल पड़ा है। मोदी जी ने पूरा फोकस किया है। बिहार का मखाना आज पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है। उसको फूड प्रोसेसिंग से जोड़ करके आज उन्होंने उसको सुपर फूड के रूप में डेवलप करने का काम किया है। बिहार में आज औद्योगिक विकास हो रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे की नई लाइनें बिछ रही हैं, नए काम हो रहे हैं। इस कारण आज बिहार ने ये भी तय कर रखा था इस चुनाव में कि हम किसी भी हालत में जंगल राज दोबारा कायम नहीं होने देंगे। और एक बात जो मैंने शुरू में कही आपको, जो छठ पूजा का अपमान किया, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी छठ पूजा होती है। हर बिहारी देश में जहाँ भी हो, दुनिया में जहाँ हो, छठ पूजा में अपने गाँव आता है। जब इन्होंने छठ पूजा को नौटंकी बताया, उसका भी एक भावनात्मक और सेंटिमेंटल असर पड़ा। देखिए, जैसे स्क्रीन पर आप जिसकी वजह से देख सकते हैं, एनडीए 204 पर है और महागठबंधन 38 से घटकर 33 पर आ गई है। जी, तो इसी तरीके से अगर आंकड़ा ये नीचे गिरता रहा महागठबंधन का, तो फिर तो ये 20-25 पर आ जाएगी। तो अब तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद कांग्रेस को म्यूजियम में रखा जाएगा। एक पार्टी होती थी बहुत बड़ी, कभी ऐसा था जैसे आपको जैसे आपको डायनासोर, जैसे आपको ये बात तो नहीं, जैसे आपको एक बार बीजेपी की 2 सीटें आई थी। नहीं, वो तो बीजेपी का एक बार आई थी 2 वो तो बीजेपी की शुरुआत थी, शुरुआत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इंदिरा गांधी की मर्डर के बाद आए थे, बहुत कम सीटें आई थी। तब तो अभी शुरुआत थी भाजपा की। 80 में तो भाजपा बनी, 80 में भाजपा बनी और 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी। तो भाजपा की भी शुरुआत थी, लेकिन वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले गए और आप उत्तरोत्तर नीचे आ रहे हैं। एक जमाने में जैसे म्यूजियम में डायनासोर रखा जाता ना, कि डायनासोर है, ऐसा होता था, आज नहीं है। ऐसे ही लोग देखने जाएंगे, कांग्रेस होती थी कोई पार्टी, उसका ऐसे ऐसे था। लेकिन धीरे धीरे ये खत्म इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपकी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो साखे नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा। ठीक है ना? चलो।
चलिए, आप जीती हुई पार्टी हैं, इसलिए शेरो शायरी आपके ऊपर बनती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस वक्त मायूस हैं और इस वक्त उन्हें जहां अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि में ये खंगालना चाहिए कि गलती कहाँ हुई, यस। आखिर गलती कहाँ थी और उस गलती को अगले इलेक्शनों में किस तरीके से सुधारना चाहिए। तो आंकड़ा लगातार महागठबंधन का गिरता जा रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एनडीए का आंकड़ा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। थोड़ी देर में नतीजे क्लियर हो जाएंगे, हम आपको एक एक विधानसभा का डेटा हम आपको बताते हुए चलेंगे कि किस विधानसभा से किस कैंडिडेट मैं ने जीत बता रहा हूँ हासिल की। नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि बिहार में अब की एलओपी की पोस्ट नहीं होगी। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जितना सीट चाहिए उतनी सीट नहीं जुटा पा रहा इनका गठबंधन। चलिए, खैर कोई ना कोई तो लीडर हो गई है वो opposition लीडर का, तो जो भी चुने लीडर तो महागठबंधन, कोई है, लेकिन लेकिन लीडर अपोजिशन बनने के लिए आपको जितनी सीटें होनी चाहिए विपक्ष के नाते, विपक्ष का नेता बनने के लिए, जी। वो सीटें नहीं होंगी। ऐसा केंद्र में हुआ था एक चलिए, बार। खैर जो दूसरी बड़ी पार्टी होती है जीती हुई पार्टी से, वो विपक्ष अपने आप ही विपक्ष होता है वो। हाँ, विपक्ष होता है, जी, विपक्ष का विपक्ष नेता नहीं होता है। बनेगा। एलओपी की पोस्ट नहीं मिलेगी उसको, एलओपी की पोस्ट ना मिले। नहीं मिले। एलओपी की पोस्ट एक संवैधानिक पद है सर, उसके अधिकार हैं। एलओपी का जब भी लीडर खड़ा होगा बोलने, सदन के नेता को बैठना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, और उनके लिए टाइम लिमिट्स नहीं होंगी। लेकिन जो एलओपी का पद अगर नहीं होगा तो फिर आप एक सामान्य, जितनी आपकी संख्या उसके हिसाब से आपको। नहीं, अभी डेटा क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, मुझे लग रहा है। अब देखिए, मुझे ऐसा 200, लग रहा है। 204, 205 से 202 पर एनडीए आ गई है, और जी। यहाँ पर 33 से 35 हो गया है आंकड़ा। मैं तो फिर कह रहा हूँ आपको, 20, अभी हम 20 या 30 प्लस माइनस मान सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये चिंतनीय विषय है कि बिहार जैसे प्रांत में, जहाँ पर लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया है, पहले एनडीए से पहले इन लोगों ने किया है, आज अगर वहाँ पर इनकी सीटें इस पोजीशन में पहुँच जाएं कि एलओपी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इससे बहस शुरू हो जाए, तो ये बहुत चिंतनीय प्रश्न है। इसको बहुत गहराई से कांग्रेस नेतृत्व को समझना और चाहिए। तब के ज़्यादा इसमें चिंता वाली बात हो जाती है जब पूरा गठबंधन मिलकर साथ लड़ रहा हो। जी। अगर सिर्फ जेडीयू लड़ रही होती या फिर सिर्फ कांग्रेस लड़ रही होती, तब तब ये बात चलो यही इसमें मैं बहस की जा सकती यही थी। मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये जब चीज पूरा चिंता की बात। गुट मिलके साथ लड़ इसका रहा है। मतलब उस समय का जो जंगल राज का शासन था वो लोग दोहराना नहीं चाह रहे थे बिहार में, ये बड़ा कारण था। चलिए, अब नई सरकार बनने जा रही है और कुछ ही टाइम में एक नए मुख्यमंत्री का बिहार में आगाज हो जाएगा, नया चेहरा सामने आ जाएगा। जहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश के नाम पर मोहर लगती है या फिर पार्टी किसी और को लेकर सामने आती है। तो एक एक विधानसभा का हम आपको नतीजा बताते हुए चलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9। धन्यवाद बहुत बहुत।